ओला उबर की शोषण और ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ड्राइवरों ने भरी हुंकार, किराए में बढ़ोतरी की मांग। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत की एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें देश भर के टैक्सी और कैब ड्राइवरों की समस्याओं पर गहन चर्चा हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के आसमान छूती कीमतों के बीच ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों द्वारा पिछले 10-12 वर्षों से किराए फेयर रेट में कोई बढ़ोतरी न करना रहा। ड्राइवर भाइयों को हो रहा आर्थिक शोषण। बैठक को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि ईंधन की कीमतें और गाड़ियों का मेंटेनेंस खर्च कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन ओला उबर आज भी पुराने रेट पर ही ड्राइवर से काम करवा रही है। समिति ने आरोप लगाया कि ये कंपनियां शुरू से ही ड्राइवर भाइयों का शोषण करती आ रही है। ड्राइवरों की मांग है कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए प्रति किलोमीटर रेट में तुरंत सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए, ताकि सारथी भाई अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। मुख्य पदाधिकारियों की उपस्थिति। इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील सिंह चौहान, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एजाज घोसी और राष्ट्रीय सचिव आकाश सोलंकी ने ड्राइवरों के हितों की रक्षा के लिए आगामी रणनीति पर भी चर्चा की। बैठक में मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू गोस्वामी, इंदौर प्रभारी रवि चौहान, शहर उपाध्यक्ष रजत भंडारी और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राम गुज्जर ने भी अपने विचार रखे। संगठन की मजबूती और जमीनी स्तर पर ड्राइवरों को जोड़ने के लिए इंदौर जिला अध्यक्ष शाहरुख पटेल, गुड्डू खान, महासचिव मध्य प्रदेश और नंदकिशोर जोशी, संरक्षक मध्य प्रदेश सहित बड़ी संख्या में सारथी भाई और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इंदौर से जयपाल गुज्जर की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम जी, उनसे हम कुछ बातें करेंगे 17 जून के लिए। सर बताइए। धन्यवाद। 17 जून को हमारी विशाल वाहन रैली निकाली जा रही है, जो महाराणा प्रताप जी और वीर मुनिराज छत्रसाल जी की जयंती पर निकालते हैं। प्रत्येक लगभग 10 वर्षों से हम लोग लगातार यहाँ से निकाल रहे हैं। वो यात्रा बापट चौराहा मेरियट होटल पे हम लोग एकत्रीकरण करते हैं। यहाँ से विजयनगर होते हुए यात्रा का समापन महाराजा छत्रसाल जी की जहाँ पे प्रतिमा स्थापित है वहां पे होता है। और ये इस यात्रा का उद्देश्य एकमात्र है कि हम लोग उस दिन उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और ऐसे वीरों को याद करते हैं। माल्यार्पण का एक तरह से कार्यक्रम होता है और वहीं पर हम विश्व शांति का यज्ञ भी करते हैं, विश्व कल्याण की। मैं आपके माध्यम से सभी समस्त राष्ट्रीय सरदारों को, सनातन धर्म के प्रेमियों को और सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस दिन यात्रा को सुबह 10 बजे हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। आएं और यात्रा को सफल बनाएं और वीर महापुरुषों के चरणों में नमन करें। जिससे कि सर ये पृथ्वीराज चौहान जी की जो जयंती को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोगों ने लगभग 18 वर्षों से प्रयास किया था और पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति स्थापना के लिए वो सफल हुआ। अब ये मूर्ति ग्वालियर से बन के आ गई है और 12 जून की उनकी भी जयंती है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की। तो हम लोगों ने योगी जी से उसका अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि समय मिलता है तो 12 जून का इसका अनावरण होगा, नहीं तो नेक्स्ट समय जो भी रहेगा। मूर्ति यहाँ पे स्थापित हो चुकी है और बस उनका अनावरण का बाकी है। जैसे वो आते हैं तो उस समय अनावरण किया जाएगा सम्राट पृथ्वीराज। सर जैसे कि पृथ्वीराज चौहान जी की जो मूर्ति है वो इस तरह के वो गुर्जर भी थे और राजपूत भी थे, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गुर्जर तो थे ही नहीं। वो लोग जो लोग दावा कर रहे हैं वो गलत दावा कर रहे हैं। वो 100% राजपूत थे और कोई किसी के कहने से किसी जाति नहीं बदल दी जाती। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि महापुरुष वैसे तो किसी भी जाति के नहीं होते हैं, लेकिन यदि किसी जाति किसी में पैदा हुए, मतलब चौहान वंश, क्षत्रिय वंश से पैदा हुए हैं, यदि हम उन पर अपना दावा करके कम से कम उन्होंने जो त्याग किया देश के लिए, उनके बलिदान को हम लोग जो है खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी जाति बदलते कम से कम मेरा सभी से निवेदन है, जितने भी वीर महापुरुष हुए हैं उन पे ऐसा दावा न किया जाए। और वो चौहान वंश के थे, उनके पिताजी सोमेश्वर चौहान जी थे और नाना जी हनुपाल सिंह तोमर थे। और निश्चित रूप से हिंदू सम्राट कहे जाते हैं। सर ये जैसे वाहन रैली का समय किस प्रकार का रहेगा? वाहन रैली का समय सुबह 10 बजे का रहेगा, क्योंकि माल्यार्पण कार्यक्रम है तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि 12 बजे के पहले माल्यार्पण करें। किसी कारणवश यदि लेट हो जाती तो हम 12 बजे के पहले हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो सुबह 10 बजे बिल्कुल राइट समय पे हमारी यात्रा मेरियट होटल से प्रारंभ होगी। मैं चाहूंगा सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने वाहनों के साथ पधारें, भगवा ध्वज के साथ में यात्रा। जैसे राजपूत समाज में अपन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो युवाओं को ये कहना चाहेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है भ्रमित न हो, मोबाइल और दूसरे जो हीरो हीरोइन के जनरली आदर्श मान लेते हैं चक्कर में न पड़कर वीर महापुरुषों को आदर्श माने, जिन्होंने इस देश के लिए इतना बलिदान दिया है, अपने सर्वस्व न्यौछावर किया है। ये हमारे प्रेरणा स्रोत होने चाहिए और इन्हीं मार्ग पे हमारी युवाओं को आगे आना चाहिए। आपका नाम?
उसी दिन जो 2 प्रकार की रैली निकलती है शाम को अलग निकलती है। सर ये जैसे कि 2 प्रकार की रैली निकलती है, एक शाम को एक सुबह, तो ये किस प्रकार की रैली थोड़ा बताइए। देखिए, हमारी तो रैली सुबह निकलती है, जिसका हमारा उद्देश्य रहता है कि जिन महापुरुषों के लिए यात्रा निकाली जा रही है, कम से कम हम वहाँ पे मूर्ति पे पहुँच के, उनकी प्रतिमा भी इसीलिए लगाई जाती है, वहाँ पे हम लोग पहुँच के उनके माल्यार्पण करके अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। और शाम को जो यात्रा निकल रही है वो भी एक यात्रा है, और वहाँ से शायद बड़ा गणपति से प्रारंभ होते हुए जाती है। वो एक कल समारोह है जो शायद संजय सेतु की जाकर समाप्त होता है। दोनों का अपने आप में अलग अलग स्वरूप है, उसका किसी से कोई विरोधाभास और किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आपका नाम? मैं धर्मेंद्र सिंह गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष मां करनी सिंह।